हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी करंट अफेयर सीरीज। अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम वापस आए हैं। केरला जो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट स्टेट भी माना जाता है, अब इंडिया का फर्स्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट बन गया है। तो आइए बात करते हैं इस पे कि क्या इसका कॉन्टेक्स्ट है और इसका बैकग्राउंड क्या है, और यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से ये टॉपिक रेलेवेंट है। तो सबसे पहली बात कि जो केरला है उसने 1 नवंबर 2025 को, यानी कि केरला पिरवी के दिन, केरला पिरवी जो है वो उनका एक सेलिब्रेशन होता है जो 1 नवंबर को ये लोग जो है वो मनाते हैं। केरला पिरवी जो है उस दिन केरला ने बेसिकली अनाउंस किया दैट द स्टेट बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डिक्लेयर इटसेल्फ फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि जनरल पॉवर्टी और एक्सट्रीम पॉवर्टी में डिफरेंस क्या होता है। दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों अलग चीज़ें हैं। तो इससे जो है एक केरला की सिग्निफिकेंट अचीवमेंट शो होती है। और दूसरी बात यह है कि किस तरह से केरला ने ये चीज़ें अचीव की, तो वो भी हम लोग जो है थोड़ा सा नज़र डालेंगे। तो केरला की जो अप्रोच क्या रही एक्सट्रीम पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, तो सबसे पहली बात कि केरला की जो अप्रोच है वो मल्टी डायमेंशनल रही है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है कि इन्होंने फूड, हेल्थ, हाउसिंग, इनकम सब पर ध्यान दिया, जिसके कारण इनकी जो ये स्ट्रैटेजी है वो सक्सेसफुल रही। बात करते हैं इसकी इनके स्ट्रैटेजी के ऊपर भी, पर पहले बात करते हैं कि ये एक्सट्रीम पॉवर्टी आखिर होता क्या है। एक्सट्रीम पॉवर्टी का बेसिक सा मतलब है कि आप बेसिक ह्यूमन नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाओ। दैट मीन्स फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, ये सभी चीज़ें जो है मिनिमम इनकम, एक मिनिमम इनकम होती है। अभी मैं बताऊंगा मिनिमम इनकम के बारे में और वर्ल्ड के डेफिनेशंस क्या है। ये चार चीज़ जो है, इन चार चीज़ को लेकर कोई एक व्यक्ति अपने बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई ना कर सके, बेसिक नीड्स को फुलफिल ना कर सके, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, ये जनरल पॉवर्टी से भी ज़्यादा डीप है। जनरल पॉवर्टी में बेसिकली हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ पॉवर्टी की बात करते हैं कि हाँ भाई वो गरीब है, बट यूनाइटेड नेशंस ये डिफाइन करता है कि कोई एक व्यक्ति अगर $2.15 पर डे के हिसाब से अगर कमा रहा है या इससे नीचे कमा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक्सट्रीम पॉवर्टी के कैटेगरी में आता है। और केरला ने ये चीज़ करके दिखाई है कि इनके स्टेट में कोई भी व्यक्ति $2.15 पर डे के नीचे नहीं कमा रहा है। दैट मीन्स केरला हैज़ रिमूव्ड दी इरेडिकेटेड दी एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो ये जो केरला का एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम है, ये इन्होंने रन कैसे किया, इसके बारे में भी आइए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है आप लोग सभी जानते हैं कि सबसे पहली बात तो एक तो बेसिकली जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, ये लोग अफोर्ड कर पाएंगे, जिसके कारण स्टेट को भी एक तरह से बेनिफिट होगा। तो सिग्निफिकेंस तो ये आप लोग इजिली समझ सकते हैं। नाउ केरला की एक्सट्रीम पॉवर्टी प्रोग्राम का जो बेसिकली ओरिजिन क्या है, इसकी स्टेप्स क्या हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो 2021 में जब एलडीएफ गवर्नमेंट केरला में फॉर्म हुई थी, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट पावर में आई, तो इन्होंने अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में ही एक 4 ईयर लॉन्ग कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम जो है वो निकाला, दैट इज केरला एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। और ये केरला एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम का सिर्फ एक मोटो था कि केरला के अंदर जो जितने भी एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले कैटेगरी में लोग हैं, उन सभी को क्या करना है, उन सभी की पॉवर्टी को हम लोगों को खत्म करना है। तो इन्होंने जो इम्प्लीमेंटेशन किया, इन्होंने फेज वाइज किया। सबसे पहले तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया, सबसे पहले 2021 में जब इन्होंने प्रोग्राम को लॉन्च किया तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हाँ भाई सबसे पहले तो हमें डेटा चाहिए। तो डेटा कैसे मिलेगा हमें, डेटा कलेक्शन के लिए इन्होंने जो है लोकल लेवल पे बहुत सारे जो लोकल बॉडीज हैं उनको बेसिकली अवेयर किया। लोकल बॉडीज को लोकल बॉडी की हेल्प से इन्होंने डेटा कलेक्ट किया। कुटुंबश्री क्या है, कुटुंबश्री जो है एक वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि केरला में ऑपरेट करता है। तो कुटुंबश्री जो है उसके मदद से भी डेटा कलेक्ट किया गया। और ये सभी डेटा जो कलेक्ट की गई, जो किनकी डेटा कलेक्ट की गई, फैमिलीज की जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रही हैं। हर एक एरिया से, हर एक लोकल लेवल बॉडी, हर एक ब्लॉक से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से डेटा कलेक्ट किया गया और गवर्नमेंट ने ये डेटा को उसके बाद जो है वो वैलिडेशन या फिर वेरिफिकेशन करवाया। तो वार्ड कमिटीज के थ्रू, ग्राम सभा के थ्रू इनकी वेरिफिकेशन हुई। लगभग 1 लाख के करीब इंडिविजुअल्स जो है वो बेसिकली पाए गए थे। और ये जो ग्राम सभा है, इन्होंने जो है they ensured the community participation and transparency in validating the final list of identified individuals। तो एक फाइनल लिस्ट जारी की गई वैलिडेशन करने के बाद, और जब ये फाइनल लिस्ट जारी किया गया तो उसके बाद पता चला कि टोटल मिलाकर लगभग 1 लाख इंडिविजुअल्स ऐसे हैं, दे आर बेसिकली वी कैन से
were validated by panchayats, marking a significant milestone in the systematic approach to eradicate extreme poverty. इतने इंडिविजुअल्स को फाइनल आइडेंटिफाई किया गया कि हमें इनको जो है वो बाहर लेकर आना है। अब उसके बाद बारी आई इम्प्लीमेंटेशन की। तो माइक्रो प्लान्स की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई? सबसे पहली बात तो फैमिली वाइज इंटरवेंशन किया गया। फैमिली वाइज इंटरवेंशन का मतलब है कि माइक्रो प्लान्स बनाए गए फैमिली बेसिस पर, यानी कि एक एक फैमिली, इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड फैमिली को चुनकर उनके हिसाब से एक प्लान बनाया गया जिसपे फूड, हेल्थ, हाउसिंग, इनकम, पर्सनलाइज सपोर्ट, इन पर जो है बेसिकली जोर दिया गया। सेकंड, कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स। जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स रन हो रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल स्कीम्स हो, चाहे वो केरला गवर्नमेंट की स्टेट स्कीम हो, जैसे लाइफ मिशन, मनरेगा, दीज वर इंटीग्रेटेड। इनको इंटीग्रेट किया गया ताकि रिसोर्स अवेलेबिलिटी जो है उससे हम लोग और एनहांस कर सके एंड टू मेक देम मोर इफेक्टिव, एंड दिस विल क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी नेट फॉर द बेनिफिशियरीज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोग्राम। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी हमें देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल लोकल बॉडीज और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस की हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है। और इनके जो वॉलंटियर्स हैं, इन वॉलंटियर्स ने एक बहुत वाइटल रोल प्ले किया है इन द रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोसेस। क्योंकि कोई भी प्रोसेस अगर इंप्लीमेंट करना है तो यू नीड ह्यूमन रिसोर्स, और वो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक्टिव भी होनी चाहिए ताकि वो प्रोग्राम या पॉलिसी इंप्लीमेंट करते समय किसी भी तरह की जो है वो आलस ना करें। इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन भी हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और बहुत सारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हमें देखने को मिलता है कि लोग कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, है ना। दे वेर बेसिकली दे एंश्योर्ड द सीमलेस एग्जीक्यूशन ऑफ इंटरवेंशंस, फैसिलिटेटिंग स्मूथ कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स द इरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो केरला ने एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चला। सबसे पहले तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने वेरीफाई किया थ्रू ग्राम सभाज एंड बेसिकली वार्ड कमिटीज। इसके बाद इन्होंने एक फाइनल लिस्ट जारी की जिसमें इन्होंने जो है लगभग 1 लाख इंडिविजुअल्स को कैटेगराइज किया, और इसके बाद पंचायत के थ्रू, और इसके बाद जो है माइक्रो प्लान्स बनाए, फूड, हेल्थ, हाउसिंग, इनकम, ये माइक्रो प्लान्स बेसिकली बनाए गए। और ये माइक्रो प्लान्स फैमिली बेसिस पर बनाए गए कि एक एक फैमिली को हमें जो है वो चुनना है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्होंने जो है वो बहुत सारी स्कीम्स को कन्वर्ज किया, बहुत सारी स्कीम्स को एक साथ लेकर आए, जैसे मैंने बताया लाइफ मिशन, मनरेगास, ये सभी स्कीम्स जो चाहे वो सेंटर स्कीम्स हो चाहे वो स्टेट स्कीम्स हो, वो सभी को एक साथ लेकर आए, एंड दे हैव डन इट वेरी स्मूथली। ठीक है, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन, ये एक, अगर आप बात करो तो एक, अगर गुड गवर्नेंस की कोई एक एग्जांपल हो सकती है तो ये केरला का जो मॉडल है ये बहुत ही अच्छा मॉडल है। आप इसे मेंस पेपर में भी लिख सकते हैं। केरला का जो कुटुंबश्री मॉडल है या लोकल गवर्नेंस की जो मॉडल है, ये सभी केरला एक बहुत अच्छा डेफिनेशन जो है वो लोगों को देता है। ठीक है, अब ये कुछ अचीवमेंट्स केरला ने इससे क्या अचीव कर लिया? सबसे पहले तो एक्सट्रीम पॉवर्टी जो अचीव किया वो तो किया, लेकिन इसके अलावा हमें ये देखने को मिलता है कि केरला ने जो है फूड सिक्योरिटी अचीव की। कुटुंबश्री, जैसे मैंने बताया, कुटुंबश्री इज ए बेसिकली प्रोग्राम, बेसिकली ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वुमेन के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वन ऑफ द बिगेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ द केरला। दिस एंश्योर्ड द रेगुलर फूड सप्लाईज ऑफ 20,000 फैमिलीज, जिससे हंगर और न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स पे ये बेसिकली टैकल कर पाए, उसे इंप्रूव कर पाए, एंड विच इज क्रूशियल फॉर द कम्युनिटी हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग ऑफ द रीजन। ठीक है, दूसरी बात ये कि इन्होंने बेसिकली आईडीज और सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई किया। 21,000 टोटल इंडिविजुअल्स इन्होंने बेसिकली इनको दे बेसिकली रिसीव्ड एसेंशियल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, जिससे ये गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट सर्विसेज का लाभ ले सके, और बेसिकली दिस विल इंप्रूव द स्टेटस ऑफ द ओवरऑल सोसाइटी। थर्ड इज द हेल्थ केयर एक्सेस। तो ये जो प्रोग्राम है, इरेडिकेशन प्रोग्राम, इसने बेसिकली फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज को बढ़ावा दिया, मेडिसिन, वैक्सीनेशन करवाए गए, और बहुत सारे हजारों लाखों लोगों को बेसिकली ये बेनिफिट दिया गया। ये क्यों किया गया? ताकि प्रिवेंटिव केयर हो सके। वैक्सीनेशंस के थ्रू हम लोग प्रिवेंटिव केयर कर सकते हैं। और दूसरी बात कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उस स्टेट की, जिनके पास अफोर्डेबल मनी नहीं है, दे कैन नॉट अफोर्ड वैक्सीन्स, मेडिसिन, दे वेर ऑल्सो बेसिकली गिवन दिस हेल्थ केयर। उसके अलावा हाउसिंग इनिशिएटिव्स, लाइफ मिशन के अंडर में लगभग 4,500 फैमिलीज को घर दिया गया, जिसमें से लैंड और हाउसिंग सपोर्ट दिया गया 2,700 फैमिलीज को, यानी कि इनको 2,700 फैमिलीज के करीब को जमीन भी दी गई और घर भी दिया गया, जिससे इनकी लिविंग कंडीशंस और कम्युनिटी स्टेबिलिटी में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स किस तरह से जो सोशलिज्म है ग्राउंड लेवल पर वर्क करता है, ये हम लोग केरला से सीख सकते हैं।
इसके अलावा हम लोग इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी लिंक कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारे पास कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ही है टू रिमूव द पॉवर्टी, नो पॉवर्टी। आपको याद होगा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है और ये 17 में सबसे पहला वाला जो है वो नो पॉवर्टी है और इस पर केरला ने जो है बेसिकली कहीं ना कहीं इस पर भी जो है वो काम किया है। दूसरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो है नो हंगर या जीरो हंगर। जीरो हंगर पर जो है केरला ने काम किया है और जैसे मैंने बताया लाइफ मिशन के थ्रू इन्होंने बहुत सारे लोगों को घर दिया, मनरेगा के थ्रू बहुत सारे लोगों को काम दिया, तो इससे उनकी जो इनकम है वो बढ़ी और जीरो हंगर का जो बेसिकली उन्होंने इंश्योर किया कि फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन जो है वो केरला में बनी रहे। तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है गुड हेल्थ। गुड हेल्थ यानी कि हेल्थ केयर और बेसिकली जो मेडिसिन के थ्रू, वैक्सीनेशन के थ्रू इन्होंने सपोर्ट किया केरला के लोगों को। दैट ऑल्सो शोज दैट the policy of Kerala is also linked to the sustainable development goals। and sustainable development goal 4 जो है वो बात करता है क्वालिटी एजुकेशन की। क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो केरला है उसने क्या किया, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स दिए बच्चों को, फ्री ट्रैवलिंग की सुविधा दी, इंक्लूसिव ग्रोथ बेसिकली उन्होंने करवाया, जिससे जो अमीर बच्चे हैं और जो गरीब बच्चे हैं वो सभी जो है इंक्लूसिविटी के साथ रहे और सभी को एक जैसी शिक्षा जो है वो मिल सके। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 भी है जिसमें बात की गई है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी की। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी का मतलब है कि जो वल्नरेबल सेक्शन है उन पर फोकस किया जाए, उनको जो है वो क्या किया जाए, उनको गरीबी से बाहर निकाला जाए, ताकि वो जो इनइक्वालिटी है, जो अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में जो गैप है, रिसोर्स गैप है, ये रिसोर्स गैप को कहीं ना कहीं छोटा किया जा सके, मिनिमलाइज किया जा सके। और ऑब्वियसली खत्म तो किया जा नहीं सकता है क्योंकि क्लास बेस्ड सोसाइटी अगर खत्म हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। वो हम लोग जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं मार्क्सिज्म में हुई थी। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 भी है। तो बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और ये सभी चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सस्टेनेबल और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये सभी चीजें जो है आप लिंक कर सकते हो किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से ये केरला की जो अचीवमेंट है ये लिंक्ड है। 11 बात करता है कम्युनिटी स्टेबल कम्युनिटीज की। स्टेबल कम्युनिटीज की बात करता है, यानी कि अगर स्टेबल किसी कम्युनिटी को हम लोग स्टेबल कैसे बना सकते हैं, उनको घर देकर, उनको लोकल पार्टिसिपेशन देकर, गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन देकर। तो इस तरह से केरला ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 सस्टेनेबल कम्युनिटीज के बारे में भी जो है वो सोचा। तो बेसिकली केरला का जो प्रोग्रेस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में वो हमेशा से देखने को मिला है कि कंसिस्टेंटली हाई है। और ये जो डिक्लेरेशन है, ये एरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, इससे केरला की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भी हमें फर्क नजर आएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स केरला की वैसे ही काफी अच्छी रहती है, इसके बाद केरला की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो सकता है कि सबसे टॉप पर पहुंच जाए। ठीक है, तो आगे आने वाली लिस्ट में, रिपोर्ट में हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की लिंकेज, वल्नरेबल ग्रुप्स पर फोकस करना, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 है ना, हाउसिंग इनिशिएटिव्स देना है ना, जैसे 11 में बात की गई है सस्टेनेबल कम्युनिटीज की। इसके अलावा जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि केरला की लगभग जो है स्टेट ने 28 फैमिलीज को रीएलोकेट किया ताकि उनको जो है घर मिल सके, उनको बेसिकली स्टेबिलिटी मिल सके और उनकी जो डिग्निटी है, जो लॉस्ट डिग्निटी है वो वापस आ सके। लाइवलीहुड सपोर्ट दिया, 4394 फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने सस्टेनेबल इनकम सोर्सेस गेन किए और इससे बेसिकली उनकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो इंश्योर हो गई। इसके अलावा एजुकेशन पर फोकस दिया गया, 5583 बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए गए, स्टेट की तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड किया गया जिससे फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके, यानी कि जो गरीब वल्नरेबल बच्चे हैं उनको भी वो अच्छे क्लास के बच्चों के साथ, अच्छे एजुकेशन पाने वाले बच्चों के साथ उनको जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके ताकि सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ठीक है, इसके अलावा केरला की जो सक्सेस मॉडल है ये एक बेंचमार्क है पूरी की पूरी इंडिया में। बहुत सारे जितने भी स्टेट्स हैं वो स्टेट्स बेसिकली इस तरह का एक मॉडल अपना सकते हैं। एक इंडिया को एक बेसिकली एक फेडरल डेवलपमेंट मॉडल बनाना चाहिए जिसमें बेसिकली ये केरला का जो मॉडल है, इस केरला के मॉडल को ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं टू स्ट्रेंथन देयर ओन स्टेट। ठीक है, तो एक तो पहली बात तो दूसरे स्टेट के लिए मॉडल की काम कर सकता है, मॉडल फॉर अदर स्टेट। तो जिस तरह से केरला ने पहली बार डिक्लेयर किया, फर्स्ट स्टेट टू ऑफिशियली डिक्लेयर जीरो एक्सट्रीम पॉवर्टी, और इसमें इन्होंने किया क्या था, सबसे पहले तो डेटा निकाला, डेटा ड्रिवन आइडेंटिफिकेशन। तो ये बाकी स्टेट्स में भी तो किया जा सकता है ना, बाकी स्टेट्स में भी तो डेटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, वहां पे भी वार्ड समितिज होती हैं, वहां पर भी ग्राम पंचायत होते हैं, वहां पर भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो हम लोग बाकी स्टेट्स में भी डेटा ड्रिवन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और डेटा ड्रिवन आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ केरला में एक बहुत खास बात देखी गई, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। वहां पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर जोर दिया जाता है
और ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हम लोग बाकी स्टेट्स में भी कर सकते हैं। तो ये मॉडल जो है, ये जो मॉडल है डेटा ड्रिवन आइडेंटिफिकेशन प्लस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये मॉडल बाकी स्टेट्स में भी लागू किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा जो केरला का जो सक्सेस मॉडल है वो एक प्रूफ है, प्रूफ ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नेंस। सोशल वेलफेयर गवर्नेंस का मतलब है कि जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है वो गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड सोशल वेलफेयर गवर्नेंस। तो केरला जो है बेसिकली टॉप पे है, हाई लिटरेसी में केरला जो है वो अव्वल दर्जे में है। हेल्थ केयर के मामले में केरला वन ऑफ द बेस्ट है। अभी रिसेंटली कुडुम्बश्री मॉडल ने बेसिकली केरला के लेगेसी को और बढ़ा दी है। सो वी कैन क्लियरली से डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात कर लें तो यहाँ पर जो है बेसिकली ज्यादातर फोकस जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग पर दिया जाता है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब है पीपल फोकस प्लानिंग। पीपल प्लान देयर ओन कैंपेन, वो खुद से खुद के लिए बेसिकली प्लान करते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर होगा। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द सोशल वेलफेयर गवर्नेंस, जो कि हमें बाकी स्टेट्स को भी दिखाना होगा और बाकी स्टेट्स को भी सीखना होगा इससे। तीसरी चीज कि हम लोग इससे इंडिया के फेडरल डेवलपमेंट मॉडल को एज ए रोल मॉडल बना सकते हैं कि इंडिया की जो बाकी स्टेट्स हैं उनमें हमें इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लोकलाइजेशन या पॉवर्टी इरेडिकेशन जो हमने अचीव किया है कि हम लोग 2030 तक जो है वो किस तरह से पॉवर्टी इरेडिकेशन करें। तो ये केरला का जो सक्सेस मॉडल है ये एक बेसिकली एक मॉडल बन सकता है दूसरे स्टेट्स के लिए भी। ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द लेक्चर ऑन, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा चीजें इसमें ध्यान रखनी है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 स्कीम्स हैं। लाइफ स्कीम, तो आपको ध्यान रखना है, लाइफ स्कीम के बारे में बहुत डिटेल में जानने की जरूरत है नहीं। लाइफ स्कीम उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये होम रिलेटेड प्रोवाइडेड, होम से रिलेटेड जो है वो या शेल्टर से रिलेटेड जो है ये स्कीम्स है बस। इसके अलावा एक है कुटुंबश्री। कुटुंबश्री क्या है इसके बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। कुटुंबश्री इज बेसिकली दी सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ वुमेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप है वुमेन की, और इसके बारे में भी बहुत डिटेल में जानने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये केरला की लोकल स्कीम्स है। तो लोकल स्कीम्स जो है अगर आप केरला पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कुटुंबश्री के बारे में डिटेल से ज्यादा जरूरी है नहीं। इसके अलावा जो इरेडिकेशन प्रोग्राम है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ, ये इम्प्लीमेंटेशन फेजेस में हुआ। जैसे मैंने बताया डेटा ड्रिवन, डेटा के साथ साथ जो है इन्होंने जो है वो सबसे पहले तो लोगों को आइडेंटिफाई किया, फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उन फैमिलीज के ऊपर काम किया। तो ये इस पर डिबेट भी है, पॉलिटिकल डिबेट, जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। पॉलिटिकल डिबेट, ओपोजिशन कुछ और कहता है, यूडीएफ क्वेश्चन करता है कि ये जो बेसिकली आपने जो किया है, प्रोक्लेम किया है, ये बहुत हॉलो है, ये बेबुनियाद है ना। इसकी टाइमिंग जो है वो एक्यूज करते हैं कि बेसिकली इलेक्शन के लिए है, ये इलेक्शन के लिए एक मूव है, पब्लिसिटी मूव है, इस पर वेरिफिकेशन जो है अभी तक हुए नहीं है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी कहाँ से लाओगे, पॉवर्टी तो इरेडिकेट कर दिया गया, लेकिन पॉवर्टी इरेडिकेशन जो है वो डिपेंड करता है भाई, एक छोटा सा झटका जो है वो फैमिली को वापस से जो है वो पॉवर्टी की तरफ लेकर जा सकता है। जॉब लॉस हो गया, बीमारी पकड़ ली, तो वो सब वापस से जो है उनको दे विल फॉल बैक टू पॉवर्टी अगेन ड्यू टू दिस शॉक्स। तो इनका कहना है कि सस्टेनेबिलिटी नहीं लाई गई है, बस किसी तरह से खींच कर उनको जो है वो निकाल दिया गया है टेम्पररी पीरियड के लिए, इलेक्शंस के लिए। तो वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म्स में हमें जो है वो नहीं जाना है, हमें बेसिकली यही जानना है कि ये केरला की स्कीम्स जो है वो किस तरह से काम करती है और प्रीलिम्स और मेन पॉइंट्स ऑफ व्यू से क्या रिलेवेंस है। ठीक है। सो थैंक यू फॉर ऑल, हैव ए नाइस डे।